वो अपना सामान बाहर निकाल के व्यवसाय कर रहे थे। उनका कुछ लोगों का सामान हमने जब्ती बनाया है और उनको यहाँ से हटाने की कार्रवाई की है। बलपूर्वक आ करके बड़े पूंजीपतियों के कहने में ये नहीं चाहते हैं, ये प्रशासन निगम के लोग नहीं चाहते हैं कि छोटे व्यापारी अपना कारोबार करे। भाई बहुत है, अचानक हटा दिया, कोर्ट का आदेश भी नहीं मान रहे। तो 45 साल के दरमियान हम लोगों का व्यवस्थापन नहीं हुआ कहीं पे। सन 2010 में अतिक्रमण के नाम से तोड़ा गया, सन 2018 में तोड़ा गया। नगर निगम की टीम ने आज शाम इंदिरा मार्केट क्षेत्र में अतिक्रमण के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। जी हां, कार्रवाई के दौरान फुटपाथ और सड़कों पर अवैध रूप से लगाए गए ठेले, दुकान और ढांचे हटाए गए हैं। अधिकारियों का कहना है कि इस अभियान का मकसद आम जनता को सुगम यातायात और साफ सुथरा बाजार मुहैया कराना है। कई बार नोटिस जारी किए गए थे लेकिन अतिक्रमण नहीं हटाया गया। मजबूरन हमें कार्रवाई करनी पड़ी। ये अभियान आगे भी जारी रहेगा। कुछ व्यापारियों ने विरोध जताया और कहा कि बिना वैकल्पिक व्यवस्था के उनकी रोजी रोटी छीन ली गई है। नगर निगम की इस कार्रवाई से बाजार में कुछ हद तक व्यवस्था तो बनी है, लेकिन व्यापारियों की परेशानी भी बढ़ गई है। देखना होगा कि प्रशासन इसका कोई संतुलित समाधान निकालता है या नहीं। 2010 में निगम प्रशासन ने इस लाइन से हम लोग को एक बार हटाया था। उस समय हम लोगों को एक 5000 की रसीद, एक 2000 की रसीद काटा गया था। 5000 वाले को कुछ लोगों को 4 से 5 दुकानदार को स्टेट बैंक के पीछे दिया गया था। 58 दुकान 2000 वाली रसीद थी, जिसको निगम प्रशासन दुकान देने का इलाट करने का हम लोगों को 2000 की रसीद काटी थी। लेकिन आज बलपूर्वक आ करके बड़े पूंजीपतियों के कहने में ये नहीं चाहते हैं, ये प्रशासन निगम के लोग नहीं चाहते हैं कि छोटे व्यापारी अपना कारोबार करे। बलपूर्वक आ करके बिना नोटिस दिए हम लोगों को यहाँ पर हटाया जा रहा है, जिसमें हम लोगों को 1 घंटे या 1 मिनट का भी समय नहीं देना चाहते हैं। हम लोगों ने कहा कि हमको समय दे, हमारे पास कोर्ट का ऑर्डर भी है। कोर्ट ने निगम को आदेश दिया था कि हम लोगों को व्यवस्थापन किया जाए, तो निगम हमको 3-4 बार बुलाई और बोली कि हम आप लोगों को व्यवस्थापन करेंगे। आज भी उच्च अधिकारी, जो अभी अधिकारी आए, उन्होंने भी कहा कि हम लोग पहले आप लोगों को जगह देंगे, उसके बाद आप लोगों को हटाया जाएगा। लेकिन कुछ देर के बाद पुलिस प्रशासन को बुला करके इन लोगों ने बलपूर्वक हम लोगों को 1 घंटे का समय भी ना दिया हटाने के लिए। यहाँ पर हम लोग को बोला गया। परेशानी तो भाई बहुत है, अचानक हटा दिया, कोर्ट का आदेश भी नहीं मान रहे। तो ऐसे में आप क्या करेंगे? अब क्या करेंगे, वापस या तो कोर्ट जाएंगे और माना का केस लगाएंगे, और क्या करेंगे। रोजी रोटी कैसे चलेगी अगर दुकान तो हट ही रही है भाई, अब क्या रोजी रोटी का, अब देखते हैं आगे क्या होगा। जो मार्केट क्षेत्र में जो अपना सामान बाहर निकाल के व्यवसाय कर रहे थे, उनका कुछ लोगों का सामान हमने जब्ती बनाया है और उनको यहाँ से हटाने की कार्रवाई की है। और ये जो कपड़ा लाइन है, इनका व्यवस्थापन कई लोगों का किया जा चुका है और इन्होंने कहा मांग है कि कई लोगों के व्यवस्थापन नहीं हुई है, तो उनको देख करके नियम जो भी व्यवस्थापन की कार्रवाई करना है वो करेंगे हम। पूर्व में कोई जानकारी इनको दी गई थी? हाँ, लगातार जानकारी दी जा रही है, लगातार अनाउंसमेंट कराया जा रहा है। मैं खुद आके आज दिन भर से यहाँ बैठा हूँ, जानकारी तो दी गई है। नहीं, ये अभी प्रारंभ हुआ है कार्रवाई होना, और इसके बाद हमारा आगे का भी प्लान है जो सभी तरफ कार्रवाई होगी। अब कारण तो मैं नहीं बता सकता, लेकिन दुर्ग जिले को में अभियान चल रहा है, जो है ये सफाई अभियान, मतलब अतिक्रमण का। तो सन 2010 में जो है हमारी ये दुकान टूटी थी। वैसे समथिंग जो है कम से कम 40 से 45 साल से लोग जो है, जब ये मोती कम्प्लेक्स नहीं बना था उसके पहले से जो है चप्पल लाइन और कपड़ा लाइन मौजूद में था, और सभी लोगों को व्यवस्थापन हो गया। लेकिन 40 से 45 साल के दरमियान हम लोगों को व्यवस्थापन नहीं हुआ कहीं पे। सन 2010 में अतिक्रमण के नाम से तोड़ा गया, सन 2018 में तोड़ा गया। उसके बाद हम लोग जब कोई सुनवाई नहीं हुई, हमारे जनप्रतिनिधि नहीं सुने, तो हम माननीय उच्च न्यायालय का दरवाज़ा खटखटाए और वहाँ से जो है हमको न्याय मिला। सन 2020 में हमको आदेश हुआ कि आप निगम के अधिकारी लोगों से 21 दिन में मिल करके और जो है अपने व्यवस्थापन की बात करें। हम लोग गए और सन 2020 से हम सतत अभी जो है प्रयासरत हैं कि जो है हमारा कहीं व्यवस्थापन हो जाए और कर दिया जाए। हम लोग बुलडोजर चलाने की ज़रूरत नहीं है, स्वयं हम अपना सामान उठा लेंगे। चूँकि 2 बार हम लोगों की कमर टूट चुकी है, जिसमें लाखों लाख रुपए का हम लोगों का नुकसान हुआ है। आज वही परिस्थिति फिर बन गई है। अभी 1 हफ्ता पहले 29 तारीख को हम लोग कलेक्टर साहब से मिल कर के आए हैं। उनको और अपना एप्लीकेशन जो था कोर्ट का आदेश की कॉपी दिए हैं। महापौर से मिले हैं, उन्होंने कहा हम मिल कर के बैठ के चर्चा करेंगे, तो हम कोई इसका भी कोई आश्वासन नहीं दे रहे हैं।
और जो है कमिश्नर साहब को बोल करके, लेकिन उसके बावजूद भी अचानक आज इस तरह से गाड़ी यहाँ आके खड़ी हो गई और बाद में पता चला कि हम ही लोगों को ऊपर ये बुलडोजर चलने वाला है। तो सतत हम लोग कई घंटों से जो अतिक्रमण अधिकारी हैं, बाजार प्रभारी हैं शुभम भोई साहब, उनसे बहुत गुजारिश किया हम लोगों ने कि आप हमारा कोई व्यवस्था हो जाए, तब हमको यहाँ से हटाया जाए, हम स्वयं हटा लेंगे। लेकिन वो एक नहीं माने। IPS अधिकारी साहब आए, उनसे भी क्या चर्चा हुई और उसके बाद उन्होंने क्या ऑर्डर दे दिया। तो अब गरीब लोग हैं, 2-2 बार के भुक्तभोगी हैं, तो आदमी जो है दूध का जला ये माठा छाछ जो है वो फूंक के पीता है। तो भाई अपनी उधारी का माल है, हम लोगों का कर्ज दुनिया भर का है। तो जो है हम लोग अपना माल जब देख लिया कि प्रशासन पूरी तरह जो है हम लोगों के पीछे हाथ धो करके पड़े हैं कि हमारी बात मानने के लिए तैयार नहीं है। हमारी उम्र का कितने लोग तो इस दुनिया से चले गए, मर गए जो है, उनके बच्चे यहाँ झेल रहे हैं। तो आज हमारे सामने जो है, मैं आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से ये प्रशासन से गुजारिश करता हूँ कि अभी भी वक्त है, जो है कोई अच्छा रास्ता बेहतर निकाले जिससे हमारी रोजी रोटी चल सके। मैं MBT न्यूज़ से ईश्वर साहब। आज हम लोग खड़े हैं इंदिरा मार्केट में, कुआं चौक में, और यहाँ पे जो है अतिक्रमण हटाया जा रहा है और हम समझते हैं व्यापारियों से बातचीत करेंगे और उनको क्या तकलीफें हो रही है इसके बारे में बात करेंगे और इनको शासन प्रशासन किस तरीके से देख रही है, आगे कैसे काम कर रहे हैं। यहाँ पे अतिक्रमण जो है लगातार हटाया जा रहा है। मैं चित्रों के माध्यम से दिखाना चाहूँगा कि यहाँ पे जितने भी व्यापारी हैं, जितने भी कपड़े के व्यापार जो कर रहे थे, यहाँ पे सभी को हटाया जा रहा है और अपनी अपनी पैकिंग कर रहे हैं। उधर मैं दिखाना चाहूँगा कि पुलिस बल जो है लगी हुई है यहाँ पे। मैं और दिखाना चाहूँगा तस्वीरों में कि बुलडोजर वगैरह, गाड़ियाँ वगैरह सभी लगी हुई है। ट्रैफिक पुलिस जो है यहाँ पे व्यवस्थित ट्रैफिक को कर रहे हैं। फिर भी लगातार यहाँ पे ट्रैफिक कंट्रोल देखा जाए तो काफ़ी भीड़ भड़ाका इलाका है और इस इलाके में जो है ये शाम के समय जो है लगातार तोड़ फोड़ किया जा रहा है। हम कोशिश करते हैं कुछ दुकानदारों से बात करने की कि उनकी क्या मंशा है और क्या इच्छा है और उनको किस तरीके से परेशानी हो रही है। हम लगातार आपको रिपोर्टिंग करके दिखाना चाहेंगे। लगातार दुकानों को आप देख सकते हैं कि यहाँ पे लगातार सारे लोग जो हैं अपना व्यापार समेट के, अपना सामान समेट के यहाँ से अब जाने वाले हैं। और ये वित्तीय वर्ष में भी और भी हुआ था, उसके बावजूद ऐसा हुआ है। और यहाँ पे जो व्यापारी हैं उन लोगों से हम बात करते हैं कि उनकी तकलीफें समझते हैं कि वो किस तरीके से अभी रिएक्ट कर रहे हैं। अचानक से इनको यहाँ से हटाया जा रहा है। तो हम व्यापारियों से बात करते हैं। जी, आप अचानक से यहाँ आप लोगों को हटाया जा रहा है, इसमें आपको क्या तकलीफ हो रही है? तकलीफ सर बिना बताए अतिक्रमण कर रहे हैं, बताओ कोई तरीका है? हमारा कई हुआ नुकसान हुआ भैया। आज शुक्रवार का दिन था, कुछ घर में काम नहीं हो पाया, इतना तोड़ फोड़ मचा के रखे। इतना रिक्वेस्ट करने के बाद वो भी थोड़ा 10 मिनट रुके हैं, मोहलत दिए हैं। इससे पहले आपको नोटिस मिला था? नहीं, कुछ नहीं मिला सर जी। ये निगम जो है अचानक से आके आप यहाँ पे जो कार्रवाई करने लग गई है? हाँ, अचानक आई और तोड़फोड़ मचा दी सर, दादागिरी के साथ, प्रशासन के साथ। और भी दुकानदार हैं, उनसे भी बात करते हैं कि उनका क्या सोच है। जी, क्या कहना चाहिए? हम लोग एक ही है, हम लोग एक ही है। तो ये दुकानें जो हटाई जा रही है, अब आगे आप क्या करेंगे? जो ऊपर वाला करेगा वही होगा, और क्या होगा? क्योंकि ये कहीं ना कहीं आप लोगों की रोजी थी और यहाँ पे एक व्यवस्थित दुकान थी, इसको हटाया जा रहा है। तो अब आगे आप कैसे जाएंगे? ये दादागिरी है, दादागिरी है। किसकी दादागिरी है? बीजेपी सरकार की। बीजेपी सरकार की। तो कहीं ना कहीं देखा जा रहा है कि इसमें एक साजिश माना जा रहा है। जो यहाँ से दुकानें को व्यवस्थित थी उसको हटाया जा रहा है। हमारे साथ और भी दुकानदार हैं, उनसे बातचीत करते हैं कि उनकी क्या तकलीफ है। जी बताइए। हमारे को 2010 में 5000 और 2000 की रसीद काटी गई थी। उसमें 5000 वालों को दुकान मिल चुकी है और 2000 की जो निगम ने पर्ची काटी थी उसमें हमारे को दुकान नहीं अलाट हुई है। उसमें अदर लोग को 5000 रुपये वाली रसीद में दुकान दे दी गई है। जो मेन जिसको फुटकर व्यापारी संघ को जिसको दुकान मिलना था उनको निगम ने दुकान नहीं दी गई है, क्योंकि उनकी 2000 की रसीद थी और निगम बोल रही है कि उन लोग को दुकान मिल चुका है। हम लोग को दुकान नहीं मिला है। हम गरीबों के साथ निगम अन्याय कर रहा है। हम लोग को व्यवस्था, हमारा दुकान तोड़ दिया गया है, हमारी रोजी रोटी छीन ली गई है।
हम लोग को कहीं भी जल्द से जल्द व्यवसाय हमारा करना चाहिए। हमारे घर में एक घर में 5-5 परिवार रहते हैं, अभी उनका खर्चा कौन उठाएगा, बच्चों की स्कूल है उनका फीस कौन भरेगा, ये सब चीज़ निगम को सोचना चाहिए और हम लोग का जल्द से जल्द व्यवसाय करना चाहिए। तो आप देख सकते हैं कि दुकानें जो है टूट गई हैं और यहाँ जो है दुकानदार व्यापारी जो है काफी परेशान है और इनको व्यवस्थित जगह अभी तक नहीं मिली है। इनके बताने के अनुसार जो है पहले रसीद कटा चुके हैं, उसके बावजूद आज भी दुकान नहीं मिली है। और भी हमारे साथ कुछ दुकानदार हैं, उनसे बातचीत करते हैं कि उनकी अभी क्या दशा है, क्या स्थिति है और वो अब यहाँ से कहाँ जाएंगे और व्यापार किस तरीके से करेंगे। हमारे साथ कुछ और दुकानदार हैं, बात करते हैं उनसे। चाचा जी, आप बताइए, दुकान जो है आप लोगों की यहाँ से हटाई जा रही है, उसमें आप लोगों को क्या तकलीफ हो रही है? बहुत तकलीफ है, हमारी रोजी रोटी पे सीधा प्रहार है ये। और मैंने गुजारिश भी बहुत किया कि हमारे साथ दया दृष्टि की जाए कि हमारे साथ में और भी है, नाती है, पोता है, छोटे छोटे बच्चे हैं, पढ़ाई लिखाई जो है प्रभावित होगा और साथ ही जो है शादी भी है, लोन भी है, अल्पसंख्यक से लोन है और भी प्राइवेट लोन है हम लोगों के। ये है कि यहाँ एक आधार था, मजबूत आधार था, जिसके आधार पे हम लोगों को हमारी रोजी रोटी का जरिया था और हमको उधार में महाजन लोग जो है माल दे देता था, हम बेच करके अपनी जीविका भी चलाते थे और महाजन को भी जो है पेमेंट करते थे। और सबसे बड़ी बात जो है कि गरीब वर्ग का तब जो बहुत सारे ये लोग सोचते हैं कि फुटपाथ का ग्राहक फुटपाथ पे ही खरीदी करता है, तो हमारे से बहुत सारे ऐसे लोग भी जुड़े हुए थे कि जो गरीब तबका जो है वो सस्ते दर पे सामान ले जाता था और उसका भी भला होता था, हम लोगों का भी पेट रोजी चलता था। लेकिन अब इन लोगों के अंदर क्या भावना है, क्योंकि देश के हालात तो देख ही रहे हैं आप कि क्या है, कुछ उसको बहुत ज़्यादा खुल करके बात करने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि मैं तो छत्तीसगढ़ को बहुत पूरे हिंदुस्तान में बहुत बेहतर प्रदेश समझता हूँ कि यहाँ जो है भाईचारा, मेल मिलाप, लगाव बहुत अच्छा है। ये इसके सारे जमाने के अंदर से होने के बावजूद भी यहाँ पे अच्छा था, लेकिन बेहतर नहीं है, जो कि हमारी रोजी रोटी पे सीधा प्रहार किया गया। इसमें शासन प्रशासन आप लोगों को क्या आश्वासन दिया है? कोई आश्वासन नहीं दिया हमको। हाँ, ये सीधा आरोप है कि आपको जो है अरे दुकान अलाट कर दिया गया है, सब दूसरे लोग आकर के जो है अरे यहाँ घुस गए हैं। जबकि मैं दावे के साथ बोलता हूँ कि हम लोगों ने शपथ पत्र पेश किया था हाई कोर्ट में 58 लोगों का। पंकज अग्रवाल ने बोला कि जो है कि इन लोगों को दुकान अलाट हो गया है। हम लोगों ने शपथ पत्र पेश किया था कि माननीय उच्च न्यायालय में कि अगर हमारे में से एक भी सदस्य को या हमारे परिवार के लोगों को अगर वो दुकान अलाट हुआ हो तो हमको हमारे ऊपर 420 का मुकदमा लगाया जाए। लेकिन कोई किसी तरह की आज जो है अचानक इन लोगों ने हमला कर दिया और हम लोगों का एक जर्रा बराबर भी नहीं सुना। मानवीय एतबार से भी अब इनके इतने कठोर हो गए हैं कि क्या बताएं। जो कि अधिकारी भी वही हैं, सब लोग भी वही हैं, क्या करें। दो बार तोड़ फोड़ हो चुका है, ये तीसरी मर्तबा ये हालात हो गए हम लोगों के। अब जो है ये हमारी इच्छा शक्ति जो है वो मर चुका है, क्योंकि हम यही सोचे थे कि आखिर में कांग्रेस की सरकार में हमारा व्यवस्थापन नहीं हुआ, लेकिन बीजेपी आई है और बीजेपी का हम लोगों ने समर्थन, मैं 17 साल से बीजेपी को सपोर्ट करता हूं। हाँ, मुकम्मल अब नाम लेना चाहिए कि किसके साथ में हूँ, क्या है क्या नहीं है। मैं खुद जो है सदस्य हूँ बीजेपी का और उसके बावजूद भी, और यहाँ पूरी मार्केट में इस दफ़ा सारे के सारे लोगों ने बीजेपी को सपोर्ट किया था। महापौर तकियापारा से महापौर अच्छे वोटों से जीत कर के आई, उसके बाद भी हम लोगों का कोई पुरशाने हाल नहीं हुआ, हमारे ऊपर किसी ने दया दृष्टि नहीं दिखाई। मैं तो अभी भी गुजारिश करता हूँ, रिक्वेस्ट करता हूँ कि अब से भी बेहतर है कि हमारा जो है कोई रास्ता बना दे, बेहतर रास्ता, जिससे हम लोगों का 2 टाइम का रोजी रोटी का जरिया बना रहे। आपके माध्यम से
आपके चैनल के माध्यम से मैं शासन प्रशासन से गुजारिश करता हूं कि ये उम्र अब धक्का का खाने की नहीं है, तो बेहतर होगा कि हमारा कोई बेहतर रास्ता निकाल ले। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो व्यापारी हैं, हमने जो बात किया, कहीं ना कहीं अस्वस्थ हैं और शासन प्रशासन से गुहार लगा रहे हैं कि हमारी जो है कोई व्यवस्थित जगह बना दीजिए। और दूसरी बात ये कि इन्होंने कर्जा लिया हुआ है, लोन लिया हुआ है, लोन लेके जो है व्यापारी चला रहे थे, लेकिन आज जो है बड़ा नगर निगम के द्वारा जो है कार्रवाई किया जा रहा है। और उसमें देखने वाली बात यह है कि अब इनको सुनवाई कब तक मिलती है, नहीं मिलती है। और आगे के अपडेट के लिए बने रहिए। मैं ईश्वर साहू, MBT न्यूज़ टूर।